हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन बच्चों पीवाई के पूछे हुए हैं तुमसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों मैंने 40-50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। सीबीएसई के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ध्यान रखना एनसीईआरटी नहीं है उसके अंदर, कहीं तुम एनसीईआरटी सोचो। एनसीईआरटी पढ़नी है तो फिर आप फुल चैप्टर वाली डिटेल पे चल जाना प्लेलिस्ट में। और साथ में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर था, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, उसके भी सीबीएसई के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल जो 2024 में, 23 में, 22 में पूछे हुए हैं, सब मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फिर एक न्यू चैप्टर की, जो है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और शर्त यह है कि बस थोड़ा स्लो, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे और उससे फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन है। एक पहल जरूरी है, वो पहल मैं तुम्हें समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, और जो सवाल हमारे होंगे वो बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो आइए अब बिना किसी समय बर्बाद किए हुए बच्चों पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ सवाल है। पहला क्वेश्चन है भैया, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए आप, और आपको एक इक्वेशन दे दी इन्होंने, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो आपको बताना है विद्यार्थियों इसमें x का मान क्या होगा और कैसे निकलेगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपको मैं सीधी सी एक बात बता देता हूं, पता कैसे करें कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक मतलब कहता है बच्चों, जो वेरिएबल आता है ना, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि यहाँ 2 है तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहेंगे देखो सर, x की पावर यहाँ मैक्सिमम 2 है, यहाँ x की पावर गिने तो बच्चों कुछ नहीं तो पावर में 1 है, और 1 है तो बच्चों इसकी पावर 0 है। कई बार बोलते हूँ मैं, देखो हालांकि मैं पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको, बस आपको ये बताना था मुझे, हल्की हल्की बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि सर जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है सर, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अब बात यहाँ पर ये आती है विद्यार्थियों, ए बी सी का मान मुझे पहले निकालना होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक फॉर्मूला बताऊंगा तो मैं, वो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा मुझे ए क्या है या बी क्या है या और सी क्या है। ये चीजें आपको क्लास 9 में पढ़ा दी जाती है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा बच्चों ए कहलाएगा, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा बी कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा ना वो बच्चों हमेशा सी कहलाएगा। कुल मिला के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रूप बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोलते हैं ना, उसके अंदर बच्चों 0 नहीं आता, बस उसके अंदर p ऑफ x लिख दिया जाता है साइड में। ठीक है, ठीक है सर। अब आइए बच्चों, सबसे पहले मुझे x का मान बताना था, तो एक मेथड तो होता है आपका फैक्टराइजेशन या मिडिल स्प्लिटिंग थ्योरम, लेकिन मिडिल स्प्लिटिंग नहीं करना है, इसके टुकड़े नहीं करने। क्यों? क्योंकि सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिंपल होता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, बीच में बच्चों प्लस माइनस पर 2√2 आए, तो मेरे दिमाग में भी ये ऑन स्पॉट चीजें नहीं आती है कि भैया कैसे इसका मिडिल स्प्लिटिंग किया जाए। इसलिए मैं यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने का प्रयास करूंगा। और 99% बच्चों सवाल यदि रूट वाले आते हैं तो आप बिल्कुल रिस्क मत लो, मेरा मानना तो है बिल्कुल रिस्क मत लो। हालांकि सवाल मिड स्प्लिटिंग से हो जाता है, उसको ठीक है, उसको दो फैक्टराइजेशन मेथड से कर करके हम आंसर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी गलत होने की संभावना है। इसलिए आप कोई भी रूट वाला सवाल यदि आपको दिखता है, लगा दो आप उसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में आप दूसरा नाम भी है इसका, जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो बच्चों फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। आप कहेंगे जी बिल्कुल सर। अब बात है विद्यार्थियों, एक्स का मान निकाल दो यार। तो माइनस में बी कितना है, -2√2, ठीक है, प्लस माइनस बिल्कुल रूट के अंदर बी स्क्वायर कितना है, तो -2√2 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 4a कितना है 2 और c कितना है 1, ये हो गया 4ac। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा विद्यार्थियों 2a। कैलकुलेशन ध्यान रखना बस। तो x की जो वैल्यू निकली यहाँ से, वो माइनस माइनस यहाँ से निकला बच्चों 2√2, ठीक है सर, बीच में प्लस माइनस है। अब आप मुझे बता दो कि -2√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 8 होगा। क्या होगा बच्चों, 8। लेकिन मेरे दिमाग में यही चीज समझ में नहीं आती कि ये 8 बना कैसे। तो भैया -2√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि -2√2 आप कितनी बार लिख दो, आप बच्चों 2 बार लिख दो। तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा बच्चों, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और √2 √2 2 हो जाएगा।
फाइनली ये प्लस का 8 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, रूट टू यहाँ पर 2 बन के फाइनल 8 बन गया। ठीक है सर, और आगे भी 4 2 जा कितना है 8, और अपॉन में कितना चल रहा है? अपॉन में चल रहा है भैया 4, अपॉन में चल रहा है 4। ठीक है सर, अब फाइनली हम इस x को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 2 रूट 2 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? 0 अपॉन में 4 होगा। ठीक है सर, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो x की वैल्यू निकलेगी बच्चों 2 रूट 2 प्लस 0 ले लेंगे एक बार। ये प्लस माइनस आप जो देख रहे हो ना, ये क्वाड्रेटिक है, मतलब दो वैल्यूज निकलेंगे, एक पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो एक बार नेगेटिव साइन ले लो। आप कहेंगे सर पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर 0 प्लस करो या माइनस करो बातें एक ही आएंगी। अब बच्चों इसको काटा पीटी मचा दो, आप कहेंगे हाँ सर बेटा 2 रूट 2 में यदि 0 ऐड करूंगा तो 2 रूट 2 आएगा अपॉन में 4। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देना भैया। 2 से 4 को काटा होगा मैंने कितनी बार? 2 बार काटा होगा। अब भैया ये रूट 2 तो है, इस 2 को मैं रूट 2 बार लिख दूं। ठीक है सर, इससे होगा क्या? ये रूट 2 कटेगा। बस ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो कि आपको समझनी होगी। ठीक है, तो यहाँ 1 बचा, तो x का मान आ गया 1/√2। ऐसे बच्चों सेम आप भी समझते हो यार, माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 2 को जैसे 4 से काटा ऐसे काटेंगे 2 बार, फिर उस 2 को वापस खोलेंगे रूट 2 फिर एक रूट 2 कटेगा, फाइनली बच्चों ये भी रूट 2 आएगा। तो मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल ये था बच्चों 2022 में पूछा हुआ सवाल कि इस इक्वेशन को आप ये बता दीजिए कि आप इसमें x का मान क्या रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब x का मान ढूंढना था। तो उसके लिए मैंने पहले भी बोला, जब भी कोई क्वेश्चन यदि रूट वाला आ जाता है, यदि कहीं भी एक पे रूट छड़ा हुआ है तो समझ जाओ आप सीधा रचा लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, हिंदी में होता है द्विघात सूत्र लगा दो। ठीक है, आप राइट डाउन करें, जब तक के लिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम में। ठीक है, और यदि ये लेक्चर समझ में आता है बच्चों तो आगे शेयर करें, और यदि कहीं कंफ्यूजन है कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट करके बताएं मुझे कहां दिक्कत आई। विद्यार्थियों अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ये सवाल भी बच्चों सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आइए, और ऐसे सवाल तो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं आजकल भैया, एग्जाम में आते आते हैं। सवाल है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 है। सवाल कह रहा है k का मान बताओ, k की वैल्यू बतानी है, लेकिन कब? जब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। कहने का मतलब यदि मूल वास्तविक और समान है तो बच्चों कहीं ना कहीं आप ये बता दो k का मान। तो आप कहेंगे सर ये जो कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट्स की, बेटा एक कंडीशन जो रियल मैं लिख देता हूं, रियल एंड इक्वल, ये जो कंडीशन है बस इसमें ही जादू छुपा हुआ है, यहां से के का मान हम निकालेंगे। क्या होती है कंडीशन? कंडीशन है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जी। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि यदि रूट्स रियल एंड इक्वल है तो समझ जाना बच्चों क्या होगा? बराबर में 0। यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो समझ जाना ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि रूट्स आपको इमेजिनरी दे दिए तो समझ जाना लेस देन 0 है। 3 कंडीशन है, एग्जाम में जरूर एक सवाल आता है 1 नंबर का। ठीक है, तो करेंगे क्या बच्चों? एबीसी रख दें यार। बेटा एबीसी रखेंगे तो ए क्या हुआ? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जो कि कितना है 1 है। बी क्या है भैया? एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट ध्यान दे भैया 5k है। एक्स से जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सब लिखना है। और सी क्या है भैया? सी कांस्टेंट है जो कि 16 है। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। कौन सी इक्वेशन से कंपेयरिंग करी मैंने इसकी? मैंने इसकी इक्वेशन करी बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग करी है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ढूंढा, एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढा और कांस्टेंट देखा। उठा दो यार बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है? 5k है। ठीक है, माइनस में 4, ए कितना है बच्चों? 1, और सी कितना है बच्चों? 16 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हल करेंगे तो 5k स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25k स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं कैलकुलेशन में वो ध्यान दे, 5k दो बार है बेटा, 5 5 25 होगा, k स्क्वायर बनेगा। छोटी छोटी बातें जो आपको सीखनी होगी। ये कितना बना भैया? 64 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? ये उधर गया तो 64 और ये गया तो 25 है। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। अब बच्चों क्वाड्रेटिक है तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को जब उधर भेजा ना तो बच्चों 64 अपॉन 25 आ गया और ये आ गया प्लस माइनस में। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा देते हैं हम? बेटा प्लस माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं कि एक वैल्यू तो प्लस में मिलेगी। तो प्लस में क्या मिला भैया? 64 का रूट होगा बच्चों 8 और 25 का होगा 5, एक तो ये मिली। और एक बार इसी वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा? नेगेटिव में लिख दूंगा, -8 अपॉन। और दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इच आंसर। हमारा सवाल ये था कि आप इसका बता दो कि जो रूट्स मिलेंगे वो यदि रियल और इक्वल हैं तो आप बता दें के का मान क्या होगा।
तो आपका कहेंगे सर आपका आंसर जो होगा वो k का मान क्या होगा +8/5 -8। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इसको क्या करें, राइट डाउन करें बच्चों। और आप पहचानने लग गए होंगे आप कि इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के बेहतरीन तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। देखो विद्यार्थियों, अब हमारा बात नहीं बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर। हाँ लेकिन सबका बाप है, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2 वाई -5 बराबर 0। सवाल कहना चाह रहा है वाई की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी, कितनी होगी। बेटा सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, इसको फ्रैक्शन हटा देता हूँ। फ्रैक्शन हटाने का तरीका ये है कि आप सबका एलसीएम ले लें। जब आप सबका एलसीएम लेंगे तो 2 आपने क्या ले लिया, सबका एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। जानते हो एलसीएम लेना, नीचे वाले का हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे जैसे हमने डिवाइड किया तो 2y और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले से, ऐसे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया 3√5y, 3√5y हो गया। और ऐसे इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 5 2 10 इक्वल में 0 और ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, मतलब फाइनली हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले बच्चों, हाँ आपसे ही कहा था मैंने कि यदि रूट पे कुछ ऐसा आ जाए तो बिल्कुल रिस्क मत लो, लगाओ सीधाचार्य फॉर्मूला, क्योंकि वो आपकी ही क्लास का कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो सीधाचार्य क्या होगा, तो बच्चों देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको स्टैंडर्ड रूप में बदल दिया, पहला काम आपने हाँ बोला, ठीक है सर। अब आप बताओ एबीसी क्या है, तो आप कहेंगे सर एबीसी यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। देखो आप चेक करें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो फाइनली मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ ए क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे वाई है तो वाई, कोई बात नहीं भैया वाई ले लो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। मैं बोलूँ बी क्या है, तो बी है भैया 3√5। और मैं आपसे पूछूं सी कितना है, तो सी है बच्चों -10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है बच्चों मेरा, यदि मुझे सीधा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो y बराबर लिखूंगा ना कि x बराबर, क्या बच्चे रट के जाते हैं वहां x बराबर -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इतनी बड़ी रामायण मत लिखना आप x बराबर जो बोल रहे हो वो y बराबर लिखो, क्योंकि इक्वेशन y में दी हुई है इसलिए। तो बच्चा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यार, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है बच्चों, तो वैल्यू रखो यार। तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस में b कितना है बच्चों 3√5, ये b हो गया -3√5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो b ये बच्चों कितना 3√5, तो b हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है -10, ये 4ac हो गया। अपॉन में कितना है, अपॉन में बच्चों 2a, a कितना है, a है भैया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -3√5 हो गई प्लस माइनस रूट, अब 3√5 का स्क्वायर क्या होगा भैया, मुझे भी नहीं पता सर। तो मैं तो क्या करूंगा, एज ए स्टूडेंट बच्चों 2 बार लिख कर आऊंगा एग्जाम में, 3√5 रफ में चेक करना है ना करके। तो 3 3 होगा 9 और √5 5 हो जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा 45, ये बनेगा 45, ठीक है सर। ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा भैया 4 2 जा 8 और ये बनेगा 80, बेटा ये बनेगा 80। कैलकुलेशन देखते चलना भाई, कैलकुलेशन का ही काम है इसके अंदर और कुछ नहीं है। और अपॉन में 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो बच्चों करो क्या, आगे सॉल्व करो यार। -3√5 प्लस माइनस ये क्या बना, तो आप कहेंगे 8 और 4 12 और ये बना बच्चों 125 और डिवाइड में चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है 4, ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों 5 का क्यूब लिखेंगे ना तो 5 5 5 3 पेयर बनेंगे, तो 2 पेयर वाले तो बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5√5। कितना बन जाएगा 5√5, यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और कतई ढक्कन है तो लगाओ प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का भाग 2 फिर 5 का भाग 2 फिर 5 का भाग 2, तो जो 5 5 2 बार आए वो तो आ जाएंगे रूट के बाहर और जो रह गया अकेला सिंगल वो आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, ठीक है सर। तो फाइनली इधर लिख देता हूं मैं, तो y इक्वल टू क्या क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया सर -3√5 प्लस माइनस ये हुआ 5√5 और नीचे कितना चल रहा है भैया, नीचे चल रहा है हमारा 2 2 जा 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच्चों एक बार तो लेंगे हम पॉजिटिव साइन और एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन। यदि हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, ध्यान देना, यदि मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ यहाँ, यदि मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ यहाँ तो ध्यान देना भैया -3√5 है और ये बनेगा 5√5, ठीक है सर, और अपॉन में 4।
तो आप ध्यान देंगे कि 5√5 में से 3√5 गए तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2√5 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 2√5 बचेगा। इस फॉर्मूले का उद्देश्य यही है कि कभी कैलकुलेशन गलती नहीं कर सकता यदि आपको समझ में आ गई तो कैलकुलेशन। ठीक है? तो 5√5 में से 3√5 गए तो 2√5 बचेंगे। अब भैया 2 इसको काट दो यार। तो बेटा y का जो आंसर आया ना वो आया हमारा √5 y का जो आंसर आया हमारा एक आंसर आ चुका है भैया √5/2। अब बात है कि मुझे नेगेटिव साइन लेकर बात बनानी है। आ जाओ भैया ये बात हम यहाँ बना लेते हैं यार। यदि मुझे नेगेटिव साइन लेकर बात बनानी है विद्यार्थियों तो मैं क्या लूंगा? मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना? -3√5 -5√5 अपॉन में कितना? अपॉन में 4। अब -5√5 और -3√5 कितना होगा? -8√5। बहुत ही सुंदर, ये बना भैया -8√5 अपॉन 4। ठीक है, अब काटेंगे तो ये बनेगा हमारा -2√5। तो विद्यार्थियों सवाल मेरा ये था कि सर इस सवाल में आप ये बता दीजिए हमें कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो बच्चों एक आंसर आएगा √5/2 और दूसरा आंसर आएगा -2√5। फिर बता रहा हूं पूरा काम कैलकुलेशन का है, लेकिन कब? कई स्टूडेंट यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाने में लगेंगे और वो क्या करेंगे? लाख कोशिश कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे यार सीधा 4 लगते हैं, तो समय वेस्ट हुआ। आप ये देखो कि सवाल में कोई रूट में है क्या? रूट में है तो आप डायरेक्ट सीधा 4 लगाओ और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन शर्त यह है यदि कोई फ्रैक्शन में हो तो क्या करना है? एलसीएम लेकर पहले आपको सिंगल इसको बिना फ्रैक्शन वाला बना लेना है। फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में भिन्न वाला। ठीक है, अब उतारे हैं आप क्वेश्चन, इसका आंसर लेकर राइट डाउन करें, नोट्स बनाए और उसके बाद हम बात करेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विद्यार्थियों अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सवाल है हमारा सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन शर्त यह है कि जो सवाल 2020 में आया था कंपार्टमेंट में पूछा हुआ था। ठीक है, जो फिर से एग्जाम हुआ था। तो शर्त यह है कि भैया एबीसी निकालो यार, क्योंकि जब भी रूट वाला कोई सवाल आ जाएगा मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा 4 अप्लाई करूंगा डायरेक्ट। बस ध्यान रखो थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। भैया ए का मान हुआ x² का कॉफिशिएंट ए हो गया, बी क्या हो गया हमारा x का कॉफिशिएंट 5। ठीक है, और सी क्या हो गया हमारा जो कांस्टेंट है -2√3 वो हमारा सी हो गया। सवाल मेरा क्या था? सवाल मेरा था बच्चों सीधा 4 में अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला क्या है? तो यदि इक्वेशन x में है तो x आ जाएगा, यदि इक्वेशन y में चल रही है तो y आ जाएगा। तो x की वैल्यू कुछ और नहीं बच्चों क्या आई? -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? सीधा 4 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एबीसी उठा उठा के रख दो यार, तो उठा के रखेंगे तो b कितना हुआ? b है भैया 5 प्लस माइनस रूट में b² कितना हुआ? तो ये हुआ हमारा 5 का स्क्वायर -4, a कितना है? 4√3 और c कितना है बच्चों? -2√3। ठीक है सर, अब कई बच्चे क्या ऐसे छोड़ के आ जाता है, बेटा स्क्वायर रूट लगाओ ना तो पूरा लगा के आया करो, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन पे बातें आ जाती है। और 2a कितना है भैया? a है 4√3। अब ध्यान दें x बराबर कितना आया होगा? देखो बच्चों x कितना आया होगा? तो -5 प्लस माइनस रूट में, ध्यान दो 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। अब ध्यान देना बच्चों यार थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बेटा। 4 4 16, 16 इंटू 2 क्या है? तो 32, 16 दूना 32 होता है और 32 इंटू अपन को कितना करना है बच्चों? 3 करना है, तो मैं करके देख लूंगा 32 इंटू 3, तो ये आएगा हमारा 96। तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा मेरा 96 और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा भैया 8√3, नीचे आएगा 8√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा बच्चों -5 प्लस माइनस रूट में कितना हुआ ये? तो रूट में हम बात करेंगे बच्चों, तो ये हुआ 6 और 5 11, 1 कैरी लगी 1 9 और 1 10 और 2 12, मतलब ये बन गया 121। चेक कर लो एक बार सही तो है ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कितना है? अपॉन में 8√3 है। मोस्टली क्या होगा बच्चों? 90% सवालों में यहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। नहीं बनता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें और उसको बाहर निकाल लें जो पेयर बना रहा है। तो x बराबर बच्चों -5 आया प्लस माइनस ये बना 11, क्योंकि ये जो हुआ ना ये हमारा 11 का स्क्वायर रूट बना और नीचे आ रहा है बच्चों 8√3। अब करें क्या? एक बार पॉजिटिव साइन ले लें। यदि हम पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे तो x बराबर क्या होगा? -5 प्लस 11 अपॉन में 8√3। तो x बराबर कितना होगा? तो भैया 11 में से 5 गया तो 6 और नीचे है भैया 8√3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब
काट लो यार इसको बेटा, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, ठीक है सर। अब आप मुझे एक शर्त बताओ बच्चों, ये 3 को क्या रूट थ्री लिख सकता हूँ 2 बार? तो आप कहेंगे सर 3 को आप रूट थ्री लिख सकते हो 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कितना चल रहा है? नीचे चल रहा है फॉर रूट। तो होगा क्या विद्यार्थियों, रूट 3 से रूट 3 कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा सर। तो एक रूट हमारे पास आंसर आ चुका है, एक रूट का आंसर हमारे पास आ चुका है बच्चों, रूट 3/4। अभी दूसरे की तलाश जारी है बच्चों। दूसरे के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे। यदि मैं दूसरे के लिए यदि यहाँ नेगेटिव साइन अप्लाई करता हूँ तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा -5 -11 और अपॉन में क्या है? 8√3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? तो -16/8√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 8 को इससे काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो फाइनली क्या हुआ? -2/√3। लेकिन एग्जाम में हो सकता है बच्चों ये आंसर ना दे रखा हो, क्योंकि सवाल एमसीक्यू में भी पूछे जा सकता है। तो आप पता करा, इतना लिख के आए लेकिन आंसर मिला ही नहीं। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देना, रेशनलाइज कर देना। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे भैया? √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल हो सकता है या तो आपका आंसर इतना दे रखा होगा, और यदि इतना नहीं दिया तो हो सकता है आपका आंसर इतना दे रखा होगा। तो ऊपर तो बना -2√3 और नीचे √3 बच्चों ये बना 3। या हो सकता है आपका आंसर बच्चों ये वाला दे रखा हो। तो कोई सा भी होगा, लेकिन एक आंसर आपको जरूर एग्जाम में ऑप्शन में मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो हम बच्चों फिर पूरा पूरा सॉल्व करके आएंगे कि रेशनलाइज कर करके फाइनल आंसर हम नीचे वाले को जो बॉक्स में बनाया है ना, इसको मैं फाइनल आंसर मानूंगा, इसको, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर। तो एक बार फिर से राइट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पहला जो मैंने उठाया बच्चों, बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए जो कि एग्जाम में जहां आता है। ये देखो मैंने बार बार कहा, 20 में भी आया, 22 में भी आया, 24 में भी सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, ये सवाल नहीं, इस टाइप का रूट छड़ा हुआ सवाल। और रूट वाला कोई सवाल आता है तो लगाओ सीधा चार फॉर्मूला, थोड़ी सी कैलकुलेशन मजबूत रखो। 90% तो काम ये होगा कि परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। यदि नहीं बनता है तो भैया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लेके सॉल्व कर ले। जैसे बना था ना थोड़ी देर पहले, याद होता है, एक सवाल था 125 का। अब 125 किसका होता है? किसी का नहीं होता। तो 125 को प्राइम फैक्टर करके हमने 5 5 5 तीन टुकड़े करे, जिसमें 2 टुकड़े जो थे बच्चों तो पेयर बना लिए, तो बाहर लिख दिया था मैंने 5, और जो नहीं बना वो रूट में लिख दिया, तो उसको मैं 5√5 लिख सकता हूँ। ठीक है, बस ये समझाना चाह रहा हूँ। उतारे आप, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे साथ बच्चों प्रैक्टिस करते जाओ, एग्जाम का समय हमारे बड़ा पास में है। तो फिर देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है विद्यार्थियों, ध्यान दें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी आपको और बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स मिलेंगे ना, तो उसने 2 रूट नहीं बोले, उसने बोला केवल एक रूट। यदि एक रूट यदि -1/3 है तो सवाल जानना चाह रहा है के का मान बता दो। देखो यार बच्चों, रूट क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो उसके 2 रूट्स मिलते हैं। आप दोनों रूट से मान लो मैंने बोला उसका आंसर 1 आया और इसका आंसर 2 आया, तो आप उस 1 को यदि इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे ना पूरा, तो बच्चों सेटिस्फाई करके 0 बना देगा। या फिर आपने जैसे 2 लेट किया होगा तो 2 पुट करोगे ना तो वो पूरा 0 बना देगा। ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 रूट्स मिलेंगे, उसने बोला 2 तो नहीं, लेकिन एक रूट हम आपको दे देते हैं, ये दे दिया उसने -1/3। तो सवाल कहना चाह रहा है के का मान बता दो। तो मुझे पता है रूट मतलब क्या होता है कि वैल्यू पुट कर दो सर, और वैल्यू पुट करके वो 0 निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट है उसका, बस के का मान निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह वैल्यू पुट हो जाएगी, के निकल जाएगा। सवाल पूछा हुआ था 2019 में। तो करना क्या है यहाँ पे, उठा के बच्चों जो रूट हमको दिया हुआ है कि भैया एक रूट ही दे रहे हैं हम आपको, के निकालना है, तो उठा के पुट कर दो यार, दूसरा के निकल जाएगा जो भी है दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 2, यहाँ बच्चों -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 -1/3 प्लस के इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये क्या बनेगा भैया, 2 तो है ही, सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे बच्चों 1/9 बन जाएगा। ये -2/3 हो जाएगा, ये के आ जाएगा। मेरा सवाल ये था कि भैया के का मान बता दे, के का मान क्या होगा। तो के का मान निकालने के लिए बच्चों इसको उधर भेजा तो ये बना 2/3, और ये जो 2/9 है उसको उधर भेजा तो ये बना 2/9। अब कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। एलसीएम क्या आएगा भैया, तो एलसीएम आएगा इसका 9। बेटा जानते होंगे ना, नहीं जानते तो ऐसे कर लो, 3 9 है, एलसीएम ले लो, 3 1 3 3 1 1। तो यहाँ पर जो 3 इंटू 3 किया तो 9 एलसीएम आया। अब 9 एलसीएम आया तो नीचे वाले में क्या दो, भाग दो, तो 3 बार, ठीक है सर। और जो 3 बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस ऐसे 9 का 9 कटा बच्चों 2 बचे। तो फाइनली के का मान कितना आया भैया, 4/9। क्या ये किसी से कट सकता है? आप कहेंगे सर कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो इतना आंसर छोड़ के आ जाएंगे। तो भैया ये कटेगा नहीं आंसर। ये सवाल छोटे छोटे सवाल है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं।
लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इनकी प्रॉपर्टी इनकी अप्रोच कैसे लेनी होती है। तो ध्यान दो, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट देकर आपको पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पूछे तो उठा के उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आपको कांस्टेंट वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फंसेगी, बस इस कैलकुलेशन से आपको जीतना है और इस सवाल को भी सॉल्व करके आना है। सवाल है हमारा, ये पूरा दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसने बोला है कि इसके जो रूट्स है ना वो यदि इक्वल है तो आप बता दो प्रूफ करके कि AD बराबर BC, इसका प्रूफ करना है हमें। कैसे करेंगे ध्यान देना भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ABC ढूंढना होगा। तो ध्यान देना, मैं ए यहाँ पे कैपिटल ए मान के चल रहा हूँ, वरना आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, स्मॉल ए यहाँ भी है, स्मॉल ए इसमें भी छुपा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए का मान हम मान लेते हैं इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये बना ए। बी क्या बना, तो बी बना बच्चों इस एक्स का कॉफिशिएंट जो कि है -2AC + BD। ठीक है सर, और सी क्या है बच्चों, सी कैपिटल सी है, और ये हमारे पास C² + D²। ठीक है सर, तो आपके पास फाइनली एबीसी आ चुके हैं। अब करना क्या है, उसने बोला है रूट्स इक्वल है। बेटा रूट्स इक्वल का मतलब ये होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना बेटा, वो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं हिंदी में विविधकर। विविधकर यदि 0 है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे बेटा, आप ऐसे समझे कि B² - 4AC 0 है। ठीक है, कंडीशन होती है D > 0 होता है, तो मैंने बताया था आपको D = 0 होता है तो क्या होता है, D < 0 होता है तो वो है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ मैंने बी को बी कैपिटल माना है और ए और सी यहाँ कैपिटल कैपिटल माने हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब उठा के यहाँ वैल्यू रखो और प्रूफ करके बताओ बच्चों AD बराबर BC, बस ये ही लड़ाई है इसके अंदर। अब क्या प्रूफ करें, प्रूफ कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते और भी बढ़िया है। आ जाओ बेटा, बी की वैल्यू यदि यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, -2AC + BD। ध्यान देते चलना, कैलकुलेशन में खराबी हो तो बताना भैया। ये बना बी का होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए कितना है, तो ए है भैया A² + B², और सी है हमारे पास C² + D²। और इक्वल में चल रहा है बच्चों 0। मेरा काम ये है कि मुझे प्रूफ करना है AD बराबर BC कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो इसकी लड़ाई है हमें, तो इस लड़ाई को हम यहाँ से लड़ना चालू करते हैं बच्चों, जो एक बोर्ड पर आ जाए। तो ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो भैया -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। और क्या होगा, AC + BD का होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट, आपने बिल्कुल सही है सर। माइनस में फिर 4 है, और अंदर क्या बनेगा, अंदर बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, A² C² बनेगा, फिर A² D² बनेगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, क्लास 8 में बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है, B² C² बनेगा और B² D² बनेगा। हमने ब्रैकेट ओपन करके बराबर 0 लिख दिया। अब ध्यान देना भैया, 4 पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया, अब इसको खोलूंगा A + B का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा, A² C² प्लस में ये बना B² D², ये बना बच्चों 2AC BD। देखते चलना, और मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बना फिर -A² C², फिर ये बना -A² D², फिर ये बना -B² C², फिर ये बना भैया -B² D² बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं, अपने से कोई परेशानी नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं है तो फिर समझें यार, ये कटेगा नहीं कटेगा, आप कहेंगे ऐसा कटेगा, B² D² कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, कटेगा क्यों नहीं। ठीक है सर, बेटा 4 को मैंने थोड़ी देर के लिए 0 में भेज दिया, यदि आपको ऐतराज ना हो तो कांस्टेंट वैल्यू जा सकती है। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास बचा बच्चों यहाँ 2AC BD, और इधर बचा बच्चों माइनस का A² D², और यहाँ बचा -B² C² बराबर 0। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया बच्चों, इन सबको उधर की साइड भेज दिया। ठीक है, उधर की साइड भेजा तो क्या हो गया है, वो हो गया A² D² पॉजिटिव, ये उधर गया तो ये हो जाएगा B² C² पॉजिटिव, और ये उधर गया तो बच्चों माइनस का 2AC BD पॉजिटिव बराबर। अब क्या मुझे बताना बचा ढंग से कि क्या मैं इसको AD - BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यही आपकी समझ है। आप कहेंगे सर A - B का होल स्क्वायर लगाओ, A² प्लस में बच्चों B² और माइनस में 2AB करेंगे तो 2AC BD सेट हो रहा है। अब बच्चों स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो आपको पता ही है प्लस माइनस उधर जाएगा तो रूट में प्लस माइनस 0 आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा सर, क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स मिलने चाहिए, एक बार +0 एक बार -0, तो +0 और -0 नहीं होते हैं,
जीरो अपना एक खुद का पर्सनल इंटीजर है, इसलिए जीरो आ जाएगा। अब भैया बात यह है कि AD बराबर BC लाना था, तो हमने इसको उधर भेज दिया। आप चेक करें, ये सवाल पूछा हुआ था 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में। ठीक है, सवाल मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, एक बार इतना राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे कंप्लीट। ठीक है, इससे आगे अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहे, उसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन लाइन। बड़ा खूब लिखा है किसी ने कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है। यदि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपने सोच ही लिया ना कि मुझे बट्टे में से बट्टे नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, मुझे मेरा टारगेट आज का कंप्लीट करना है, तो फिर पीछे मत हटो, लग जाओ आप उसको कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सुन से भगवान आपसे भला करे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, और इन बच्चों जो और भी जो विद्यार्थी उनके साथ इन लेक्चर को आगे शेयर। टाटा बाय बाय, लव यू, और फिर मिलेंगे। और चैप्टर है क्वाड्रेटिक। क्या क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, अब इनकी वापस मैं PYQ की क्वेश्चन की बात नहीं करने वाला साल भर। अब मैं बात करूंगा नए नए चैप्टरों की। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।